Second point we are going to see in this lesson, that is the stages of evolution of animals. कि एनिमल्स का जो इवोल्यूशन हुआ उसमें से जो चेंजेस होते गए हैं वो कौन कौन से हैं अभी हम देखेंगे. ओके, तो इसमें से जो पहला है वो है इनवर्टिब्रेट एनिमल्स. ओके, वी हैव लर्नड इन द प्रीवियस लेसन दैट इज unicellular organism known as protozoa. These unicellular organism give rise to the multicellular living things. The multicellular organism evolved gradually and various classes of plants and animals came into being. हमने देखा कि 3rd नंबर चैप्टर में कि यूनिसेल्युलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसका नाम था प्रोटोजोआ, उससे ही जो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है वो डेवलप हो गए. मतलब अलग अलग प्रकार के जो एनिमल्स है वो हमें दिखाई देने लगे. उसमें से जो सबसे पहला है वो है इनवर्टिब्रेट एनिमल्स. एनिमल्स विदाउट अ बैकबोन आर कॉल्ड द इनवर्टिब्रेट्स. ओके, जिसको बैकबोन नहीं होता है, विदाउट, ओके, ऐसे एनिमल्स को क्या कहा जाता है? इनवर्टिब्रेट एनिमल्स. फॉर एग्जांपल स्नेल है, अर्थवर्म है, फ्लाई है. ओके, और फिर सेकंड वन है वर्टिब्रेट एनिमल. इसके अपोजिट, इनवर्टिब्रेट के अपोजिट वर्टिब्रेट. द एनिमल्स विथ अ बैकबोन, जिसको बैकबोन होता है, ऐसे एनिमल्स. तो इसके बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे कि एक्वेटिक एनिमल्स, एग्जाम्पल है फिश. ओके, एम्फीबियंस. एम्फीबियंस मतलब एनिमल्स विच लिव इन वाटर एंड ऑल्सो ऑन लैंड, जो लैंड के ऊपर रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं. ऐसे एनिमल्स को क्या कहा जाता है? एम्फीबियंस. और थर्ड वन है बर्ड्स. कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको बैकबोन होता है, ये वर्टिब्रेट में आते हैं. सेकंड वन है रेप्टाइल्स. रेप्टाइल्स में स्नेक है. ओके, तो जो क्रॉल है ऐसे रेप्टाइल्स में आते हैं. नेक्स्ट है मैमल्स. अब मैमल्स ये जो एनिमल का प्रकार है वो सबसे इवॉल्व एनिमल इसको कहा जाता है. ओके, मैमल्स में काउज आते हैं, बफेलोज आते हैं. अब मैमल्स इस एनिमल के प्रकार के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. वो कौन कौन से हैं? ग्रोथ ऑफ द बेबी इन मदर्स वॉर्म फॉर सम टाइम बिफोर बर्थ. कि मैमल जो जिसको मराठी में कहा जाता है सस्तन प्राणी, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है कि इनके जो बेबीज़ होते हैं मैमल्स के, वो अपने मदर के वॉर्म में, मतलब मम्मी के पेट में रहते हैं. ओके, कब? जब बिफोर बर्थ, पैदा होने से पहले, जन्म लेने से पहले कुछ दिनों तक उनका जो पीरियड होता है वो अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग होता है. और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक ये है इस एनिमल का, द बेबी is fed on the mother's milk for some time after the birth. और इनके जो बेबीज़ होते हैं बर्थ के बाद कुछ दिनों तक अपने मदर के मिल्क के ऊपर जीते हैं, लाइव होते हैं, जिंदा रहते हैं. ओके, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शंस है. वो है प्लैटिपस और एंटीटर. ये दो एनिमल्स हैं जो मैमल्स में आते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं? अपने बेबीज़ को जन्म नहीं देते हैं. वो क्या करते हैं? एग्स ले करते हैं. ओके, दे सकल देयर यंग वंस. और फिर क्या करते हैं? मतलब जो भी उनका बेबी है उनको दूध पिलाते हैं. ओके, ये हो गए एनिमल्स के प्रकार. इसमें हमने देखे वर्टिब्रेट एनिमल्स और इनवर्टिब्रेट एनिमल्स. वर्टिब्रेट एनिमल्स के प्रकार है एक्वेटिक एनिमल्स, amphibians, birds, reptiles and mammals. ओके, एंड लास्ट का पॉइंट है इस लेसन में एप्स. ओके, एप्स मतलब जो ह्यूमन बीइंग के जैसे दिखता है ऐसे एनिमल, लेकिन वो ह्यूमन बीइंग नहीं है. ओके, वो मंकी जैसे हमें दिखता है. दोनों का कॉम्बिनेशन जिसमें होता है वो है एप्स. एप्स आर somewhat like humans in appearance. They mostly lived on trees. वो पहले कहाँ पे रहते थे? ट्रीज के ऊपर. Those species of apes which continued to live on trees retain their original ape-like form. आज भी कुछ apes जो है वो जंगल में रहते हैं, ट्रीज़ के ऊपर रहते हैं, ओरिजिनल फॉर्म में रहते हैं. और उसमें से कुछ apes जो है वो इवॉल्व होके, मतलब चेंज होके ग्रास के ऊपर, लैंड के ऊपर रहते हैं.
However, in grassland, some apes species were forced to move around on the ground. These species evolved gradually and in time gave rise to the human species. और जो एप्स ग्राउंड के ऊपर, ग्रासलैंड के ऊपर रहते थे, उन्हीं के अंदर चेंजेस होके जो आज का ह्यूमन बीइंग आपको दिखाई देता है, उसके जो एंसेस्टर्स है वो है एप्स. और ऐसे सबसे पहली बार अगर कहाँ पे हुआ है, दिस हैपन फर्स्ट ऑन द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट. ऐसे पहली बार कहाँ पे हुआ? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में. द फर्स्ट ह्यूमन स्पेसीज इज कॉल्ड द प्रिमिटिव मैन. सबसे पहले ह्यूमन बीइंग को क्या कहा जाता है? प्रिमिटिव मैन. प्रिमिटिव मतलब द फर्स्ट. ओके, इन द नेक्स्ट लेसन वी शैल लर्न मोर अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन स्पेसीज. प्रिमिटिव मैन से लेकर अभी तक का जो प्रोग्रेस है, प्रयास है, वो कैसे कैसे हुआ, इसके बारे में हम अगले लेसन में देखेंगे. ओके, रीड दिस लेसन केयरफुली, सॉल्व द एक्सरसाइज. ओके, अटेंड द जूम मीटिंग. थैंक यू.